ब्लॉक कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, गालियां देके ब्लॉक कर दिया। सारे मामले का रजब भट्ट को पता है? सब कुछ पता है उनको। मैं उनकी शादी पे गई हूँ तो मुझे कहता अपना फ़ोन दे। मैंने कहा रजब भाई क्या करना है? ऐसे कहता है मेरा फ़ोन ऑफ था, नुमान चार्ज करके लाया तो कहते हैं फ़ोन रीसेट करो इनके। और रजब भाई भी दे दे। उन्होंने ये बोला है कि मैं 10 के साथ फिरता हूँ, 10 के साथ चलाता हूँ रिलेशन, तो क्या मैं 10 के साथ शादी कर लूँ? रजब के जो घर वाले हैं, रजब की जो मदर हैं, वो तो इतनी अच्छी और इतनी नरम दिल सोशल मीडिया पे नजर आती हैं। क्या ऐसा रियल में भी है? बहुत अच्छी हैं, लेकिन कैमरे के सामने कि मेरी माँ मरे, मेरा इसके अलावा सीन भी नहीं है और मैं इससे शादी करूंगा, जो कि मेरे पास वॉइस भी पड़े हुए हैं, तो आप फिर तो आप आ ही जाओगे ना बातों में। आपको पता है कि आपकी शादी हो जानी, तो गलती तो सबसे ही होती है। कि मैं ज़ारतों पे जब हम गए हैं तो पीछे से आयशा 2 दिन जो कि सलमान के पास रह के गई है। एप्लीकेशन दे गए एक 376 की, 2 साल आप इसको शादी का झांसा देकर इसको यूज करते रहे। ये हवा की बेटी, ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। ये फुदकना उछलना आपका खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह एज सून एज। अगर वो लड़का इन्हें 2 साल यूज करता रहा, आप इनके साथ निकाह कर लेगा तो क्या ये सवाब का काम है? कराची जो शहर है, कराची के थाने में से जो 295 का पर्चा था, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कराची की पुलिस सो रही है, भंग भी हुई है, पाएं इसको पकड़े गिरफ्तार करें। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाजरीन, मेरे साथ आयशा जट साहिबा मौजूद हैं। इनका कहना ये है कि इनके साथ एक लड़के ने ज़्यादती की, इनको धोखा दिया, इनसे शादी के वादे किए और फिर शादी ना की। वो लड़का कौन है? वो लड़का है रजब भट्ट का कज़न सलमान। सारा वाक़या क्या है, ये सारा मामला क्या पेश आया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सलमान क्या रजब भट्ट का रियल में कज़न है? जी, उनके कज़न है वो। अच्छा, और आपका रिलेशन कितना पुराना था, कब से चल रहा था? 1.5 साल हो गया रिलेशन को। ठीक है, तो इन्होंने आपको कहा क्या था? मुझे यही कहा था कि मैं शादी कर लूँगा, और ये मेरी मम्मा से बात करते थे, मेरी सिस्टर से बात करते थे, मुझे भी ये कहा कि शादी मैं कर लूँगा, लेकिन अब आके चेंज हो गया कि मैंने शादी नहीं करनी। अभी कुछ ऐसा तो हुआ होगा जिस पे उन्होंने कहा हो कि मैंने शादी नहीं करनी। क्या हुआ था? कोई लड़ाई वगैरह हुई है? कोई भी नहीं, लड़ाई तो छोटी मोटी होती रहती है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं। खुद ही ब्लॉक कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, गालियाँ दे के ब्लॉक कर दिया। जब मैंने उनकी मम्मा के नंबर पे कॉल की तो तब उन्होंने जैसे मुझे गालियाँ दी है ना कि गैरत तो बड़ी देखी है लड़कियाँ, तुम्हारे में तो बिल्कुल गैरत ही नहीं है। मैंने कहा यार ये कितनी गलत बात है कि मुझसे बात कैसे कर रही हैं। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया, तुम्हारा फ़ोन ना आए यहाँ पे। मैंने सफदर भाई के नंबर पर फ़ोन किया था, मुझे कहते हैं यहाँ पे दोबारा फ़ोन ना आए तुम्हारा, फजूल लोग, सलमान ने नहीं रखना, अब जाओ जो करना है कर लो। मैंने अच्छा, कहा इस सारे मामले का रजब भट्ट को पता है? सब कुछ पता है उनको। मैं उनकी शादी पे गई हूँ। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? सलमान को नहीं उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि जो भी करें, इनको अदालत लेके जाते भी हैं तो मैं क्या करूं, हमने तो हमारा तो ये काम है, हम तो अगर लड़कियां आती भी हैं तो क्या सबसे शादी कर लें। मतलब बड़ी सी बातें हुई हुई आपस में। आप पूछेंगे, मैं आगे आपको एक बात बताऊंगी। आप बताएं क्या क्या उन्होंने क्या ऐसी बात कही है? अच्छा, जब मैं रजब भाई की शादी पे इनवाइट थी ना, तो रजब भाई की मैं शादी पे गई थी, तो रजब भाई ने अंदर मुझे सलमान ने कहा था कि रूम में आओ, ठीक है, आपको बुला रहे हैं। मैं, मेरी सिस्टर और मेरी दोस्त रूम में गए थे तीनों, जो कि पहले डोगर आया, सारे इनके दोस्त आए, फिर सलमान आया, फिर रजब भाई भी आ गए। ईमान अपी तब गाड़ी में बैठी हुई थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि क्या मसला है, आप क्यों मेरे सलमान को ब्लैकमेल कर रही हैं वीडियो लगाने की। मैंने कहा नहीं रजब भाई, ये मेरे साथ वैसे, मैंने कहा लाइव भी आते हैं, शो भी करवाते हैं, तो फिर कपल वीडियो भी अपलोड कर दें। नहीं नहीं, आपने ऐसी नहीं लगानी, ये वो थोड़ी सी बात हुई। मुझे कहता अपना फ़ोन दे। मैंने कहा रजब भाई क्या करना है? ऐसे कहता है मेरा फ़ोन ऑफ था, नुमान चार्ज करके लाया तो कहते हैं फ़ोन रीसेट करो इनके। पहले मेरी दोस्त का किया, वो बेचारी इतना रो रही थी कि वो कह रही थी कि मेरे बच्चे हैं, मेरा फ़ोन रीसेट ना हो। फिर इन्होंने मेरा भी कर दिया रीसेट। और रजब भाई कहते हैं कि ये सारे मेरे पास सारे सबूत है, जैसे वो भी कह रहा है ना मेरे पास सबूत है, इसी तरह मेरे पास भी सारे सबूत हैं। रजब भाई ने ये कहा कि मैं भी इस चीज़ पे हलफ देने को तैयार हूँ, और रजब भाई भी दे दें। उन्होंने ये बोला है कि मैं 10 के साथ फिरता हूँ, 10 के साथ चलाता हूँ रिलेशन, तो क्या मैं 10 के साथ शादी कर लूँ? अच्छा, ये रजब ने कहा है? ये मुझे रजब भाई ने ये खुद बात की थी कि मैं 10 के साथ रूम में बैठता हूँ, 10 के मैं देने को तैयार हूँ कि मैं 10 के साथ रूम में बैठता हूँ तो मैं 10 के साथ शादी कर लूँ। ये बात उन्होंने मुझे की थी। और रजब के जो घर वाले हैं, रजब की जो मदर हैं, वो तो इतनी अच्छी और इतनी नरम दिल सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं। क्या ऐसा रियल में भी है? बहुत अच्छी हैं, लेकिन कैमरे के सामने, कैमरे के अलावा अगर आप मिले ना, तो वो मुझे कह रही थी ना, तो गैरतमंद हो, तुम्हारा क्या करैक्टर है, ये वो, तो अब आके करैक्टर याद आया मुझे। ये आयशा, मुझे ये बताइएगा कि रिलेशन आपने जिस तरह का भी आपका था, चाहे फिज़िकल जो भी रिलेशन था, लेकिन ये तो एक हमारे इस्लाम में भी हराम है और ये कानूनी तौर पे भी, तो आपने जब ये रखा तो आपको उस चीज़ का नहीं मतलब कोई हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ?
जब वो मेरे सामने और मेरे पास इस चीज़ के वॉइस पड़े हुए हैं कि आपको कोई आपकी सिस्टर को आपकी मम्मा को ये कह रहा है कि मेरी माँ मरे, मेरा इसके अलावा सीन भी नहीं है और मैं इससे शादी करूँगा, जो कि मेरे पास वॉइस भी पड़े हुए हैं, तो आप फिर तो आप आ ही जाओगे ना बातों में। आपको पता है कि आपकी शादी हो जानी है, तो गलती तो सबसे ही होती है। मैं भी ये इसके साथ आप दोनों की मतलब बाहमी रजामंदी से हो रहा था? जी, मैं इनके साथ मिली, फिर फर्स्ट टाइम वो रजब भाई के घर, फिर आगे मिलते रहे। अच्छा, ये आप उनके सारे दोस्तों को पता था कि आपका और उनका ऐसा फिजिकल रिलेशन है? सबको पता है। सबको पता, उसके बावजूद भी ये लोग कह रहे हैं ये कि भी पता था कि मैं ज़ारतों पे जब हम गए हैं तो पीछे से आयशा 2 दिन जो कि सलमान के पास रह के गई है, जब वलीद इनका गार्ड था। हमारे साथ माहिर कानून मियाँ एडवोकेट बिलाल साहब मौजूद हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, आप इस केस की अब आगे क्या प्रोसीडिंग कर रहे हैं? बेसिकली जब ये खातून मेरे पास आई, ये कहती हैं कि मेरा रजब भट्ट के कज़न सलमान से अफेयर है, रिलेशनशिप है 2 साल से। तो पहले तो मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब तमाम चीज़ें एविडेंस तमाम चीज़ें देखी तो यकीन हो गया। और मैंने ऑब्जर्विंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आज से 21-22 दिन पहले इन्होंने थाना नवाब टाउन में 376 की एप्लीकेशन दी, ठीक है। और जब नवाब टाउन थाना में एप्लीकेशन दे दी, जब रजब के कज़न को कॉल्स वगैरह गई तफ्तीशी अफसर आईओ की तरफ से कि आप आएँ, आकर हमें रिप्लाई करें, होता क्या है, सलमान के पैरों में पड़ जाता है, इनसे माफ़ी मांगता है और झुक के माफ़ी मांग लेता है और कहता है एक दफ़ा माफ़ कर दें और एक स्टेटमेंट रिटन बयान जो है वो पुलिस वालों को दे दे ताकि मेरी जान छूट जाए। ये बेचारी ऐसा ही करती है, खाली सफ़े पे इनसे सैन अंगूठा करवाया जाता है और जाके जमा करवा दिया जाता है। तब पुलिस वाले इन्हें कहते भी हैं कि बीबी बच्चे सोच लो, ये आपसे सुलह करना चाह रहे हैं। इसने कहा ठीक है, वो मुझसे शादी करना चाह रहा है, मैं शादी करना चाहती हूँ क्योंकि 2 साल से मेरे रिलेशनशिप में है, शादी का झांसा देकर ये मुझे यूज़ करता रहा, अभी मुझसे शादी करना चाहता है तो कोई मसला नहीं, मैं इसे माफ़ कर देती हूँ। ऐसे ही हुआ, जिसकी बाबत इन्हें मिलने के लिए भी बोला गया, वो प्लानिंग भी हुई, उसकी बाबत ऑडियो रिकॉर्डिंग इनके पास है। अब वो माफ़ी मांग ली कि वो एप्लीकेशन जो थी वो वहाँ पे रफा दफ़ा कर दी गई। लेकिन अब जो हम कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट इन्होंने दी थी सलमान ने, उस पर तो ये पूरा उतरे नहीं, अपनी कमिटमेंट इन्होंने पूरी नहीं की। अब हम सबसे पहले थाना नवाब टाउन में ही एप्लीकेशन देंगे एक 376 की, जिसकी बाबत यानी कि जो इनको शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी से फ्रॉडलेंटली इनके साथ जना किया गया। अब रेप की डेफिनेशन क्या है? रेप्ड बाय डिसीट और मिस प्रेजेंटेशन, यानी कि धोखाधड़ी से, गलत बयानी से जना करना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, वो धोखा है, गलत बयानी है और उसकी आड़ में आकर इनसे जना किया गया, यानी कि गलत बयानी और धोखाधड़ी से जना करना। अब इसकी सज़ा जो है पाकिस्तान पीनल कोड ने कम से कम 10 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल है और सज़ाए मौत भी है इसके ऊपर। और फर्दर जो हम इसके अनदर जो इंक्वायरी करना चाह रहे हैं कि ये जो इन्होंने ऑन एयर वीडियोज़ के ऊपर कहा है कि मैंने इनका व्हाट्सएप स्कैन किया, अब ये करैक्टरलेस हैं। अगर ये करैक्टरलेस थी या हैं तो 2 साल में आपको नज़र नहीं आई ये करैक्टरलेस हैं? 2 साल आप इसको शादी का झांसा देकर इसको यूज़ करते रहे, ये हवा की बेटी, ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। और दूसरी बात, मैं FIA साइबर क्राइम में एक एप्लीकेशन देने लगूँ कि आपने इनका व्हाट्सएप स्कैन किया और आप इनके बारे में गलत बकवास कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक FIA साइबर क्राइम, एक थाना नवाब टाउन, ये दोनों कानूनी कार्रवाई करने लगे और बिहाइंड द बार भी ये बंदा जाएगा, ऑन एयर ये आपसे माफ़ी भी मांगेगा। अभी इन्हें बड़ी बातें आ रही हैं ना, ये बड़ा फुदक रहे हैं, मेंढे की तरह उछल रहे हैं, ये फुदकना उछलना आपका ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह एज सून एज। ठीक है आयशा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह मियाँ एडवोकेट बिलाल साहब ने कहा कि ये गलत उन्होंने किया धोखाधड़ी देके, लेकिन अगर वो मुजरिम है तो आप नहीं समझते कि आप भी एक तरह से मुजरिम ही हुई? क्योंकि ये तो एक हमारे कानून के और हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है किसी के साथ फ़िज़िकल रिलेशन कायम करना। मुझे पता है मेरे से गलती हुई है इस चीज़ की, लेकिन वो मुझे ये भी तो कहते रहे ना मैंने शादी करनी मेरे पास। बेसिकली सीन क्या होता है, आजकल हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात से 10 दफ़ा माफ़ी मांगते हुए लोग, आज जो औरतें होती हैं ना, औरतें बड़ी मासूम हैं, ये शादी के बहकावे में आ जाती हैं, बेचारी स्लिप हो जाती हैं। जब आप एक लड़का एक लड़की को ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कुरान पे हाथ रख लेना, सूरह यासीन पे हाथ रख लेना, अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाज़र कर लेना, हल्फ दे देना, तो बेचारी ये बेटियाँ, बहनें, औरतें बहकावे में आ जाती हैं। अब ये बेचारी कुरान के ऊपर हल्फ दे के इसके सामने झूठे वादे किए गए, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं, इस तरह के हल्फ उठाए गए, वो बेचारी बहकावे में आ गई। हाँ, इसकी ये गलत है, इसने यकीन क्यों किया, ये शादी के बहकावे में क्यों आई, वो इसे मिस्टेक और मिसयूज़ हो गई। तो
आपने रजब से बात करनी थी, रजब से उनके और दोस्तों से, कि मेरी थोड़ी तो हेल्प करें, वो भी उनकी भी बहन है घर पे। मैंने बहुत कहा, मैंने जवाद भाई को भी कॉल की, मैंने सबको कॉल की है। तो जब जवाद भाई को मैंने ये कहा था ना रूम में, जब फर्स्ट टाइम इनके उधर शादी पे गई, मैंने कहा ना कि मेरी शादी नहीं, कहते सलमान ने शादी करनी, कभी भी नहीं करेगा। और मैं तब से हैरान थी। फिर मैं सलमान भाई आके कहता है नहीं नहीं तुम पागल हो, तुम जान, मैंने तुमसे शादी करनी है ना, तुम इजी होके इन ड्राइव मैं करवा रहा हूँ, तुम घर जाओ। मैं घर आ गई और अब आके ये लाइव पे आके मेरा फ़ोन इन्होंने स्कैन किया हुआ था और मुझे बताया भी नहीं, और फ़ोन स्कैन करके मेरी प्राइवेट चीज़ें जो मेरी जिन से मेरी बात हुई है, मेरा कोई पास था या नहीं था वो इनको पता था। और इनके पास इंस्टाग्राम पे इस चीज़ का मेरे पास वॉइस पड़ा हुआ है कि इन्होंने मुझे कहा था कि उस पास्ट का मुझे पता है, मैं उस चीज़ को माफ़ करता हूँ। अब अगर मेरी उससे बात हुई है या नहीं हुई, ये कल आके लाइव पे कह रहा है कि इसका करैक्टर नहीं ठीक, ये लड़की नहीं ठीक। और अब ये क्या है, 2 तारीख को मेरी इसने मुझसे माफ़ी मांगी, मेरे से सुलह की, और 8 दिन में क्या, आज 18 तारीख 20 हो गई है, तो क्या अब आके इसको मेरा करैक्टर याद आ गया? सर आप पूरी उम्मीद है कि इनको सज़ा होगी? मैं ये समझता हूँ कि मैंने ना पहले जब ये मेरे पास आई, मैंने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जब चीज़ें आंखों के सामने देखी और कानों से सुनी तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा। मैंने पहले इनको 1-2 दिन टाइम दिया, मैंने कहा शायद सलमान ये लोग बैठ के, घर की इज्जत है, घर के मामलात है, घर में रहने चाहिए, ये सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन इनकी सेटलमेंट नहीं हुई। वो लड़का इनके खिलाफ बकवास करने लगा। देखिए निकाह जो एक सुन्नत है, अगर वो लड़का इन्हें 2 साल यूज़ करता रहा, अब इनके साथ निकाह कर लेगा तो क्या, ये सवाब का काम है। लेकिन वो शख्स इस बात से इनकारी है। अब हम इंशाल्लाह बफजल खुदा थाना नवाब टाउन में 376 का के लिए एप्लीकेशन देने लगे। पहले मैंने कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करना था, मैं चाह रहा था इनकी सेटलमेंट हो जाए, लेकिन सेटलमेंट होती नज़र नहीं आ रही। अब 376 की एप्लीकेशन देकर 376 का मुकदमा करवाने लगे और FIR साबिर कराम से कॉन्टैक्ट करने लगे। इंशाल्लाह एज सून एज आप सब कुछ देखेंगी। तो सर जैसे पहले रजब भट्ट, जाहिर है उन्हीं के कज़न है, रजब भट्ट जिस तरह केसेस से भागते हैं, कोई ये दोबारा ऐसा ना हो जाए? देखिए मैं रजब भट्ट तो आज भी जो थाना कराची है, कराची जो शहर है, कराची के थाने में से जो 295 का पर्चा था, वहाँ से आज भी इश्तिहारी है, इसलिए प्री रेस्ट अभी तक प्रोटेक्टिव बिल को वहाँ से प्री रेस्ट में कन्वर्ट नहीं करवाया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कराची की पुलिस सो रही है, भंग भी हुई है, पाएँ इसको पकड़े, गिरफ्तार करें। जो बंदा खुद इश्तिहारी है वो इसकी क्या हेल्प करेगा। हाँ, जो ये मामला मिसयूज़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे जो गरीब और अमीर के लिए कानून डिफरेंट है, वो इंशाल्लाह हम एज सून एज बराबर करेंगे। अमीर के लिए भी वही कानून होगा और गरीब के लिए भी वही कानून होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ मियाँ बिलाल और आयशा जट मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।